हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं वन डायमेंशनल एरे के अंदर से एलिमेंट को कैसे डिलीट करें उसका प्रोग्राम। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने वन डायमेंशनल एरे के अंदर से एलिमेंट को कैसे डिलीट करते हैं उसका एल्गोरिदम देखा था। तो उस एल्गोरिदम के मुताबिक हम एक फंक्शन बना देते हैं। लेट अस से एल्गोरिदम का नाम था एरे अंडरस्कोर डिलीट, तो वो हम यहाँ पे फंक्शन का नाम रख देते हैं और उसके अंदर हमें 3 आर्ग्यूमेंट चाहिए थे, जिसमें से सबसे पहली आर्ग्यूमेंट एक एरे था। तो यहाँ पे मैं एक एरे लेता हूँ, लेट्स से इंटीजर ए। उसके बाद एक काउंट करके वेरिएबल था जो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स था, यानी कि उसको भी हम इंटीजर के तौर पे डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद तीसरी आर्ग्यूमेंट पोजीशन थी और वो पोजीशन जहां से हमें एरे एलिमेंट को डिलीट करना था वो थी, यानी कि उसको भी हम इंटीजर के तौर पे डिक्लेयर कर देते हैं ना। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया था जिस वेरिएबल का नाम था आई और उसको हमने काउंट से इनिशियलाइज किया था। सो अभी ये आई नाम के वेरिएबल को हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर, क्योंकि काउंट भी इंटीजर है। उसके बाद हमें 2 स्टेप्स रिपीट करने थे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक व्हाइल लूप ले लेते हैं और उस व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन के तौर पे लिखते हैं कि आई लेस देन काउंट। उसके बाद लूप के अंदर हमें जो 2 स्टेप्स लिखने थे उसमें था कि ए ऑफ आई इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस 1 एंड आई प्लस प्लस, एंड देन सिंपल एक रिटर्न स्टेटमेंट है, यानी कि हमें हमारे कंट्रोल को रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, इसी वजह से हमारी फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड आ जाएगा, तो वो भी हम लिख देते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी है। अभी जब भी हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो 3 चीज इंपॉर्टेंट है, एक फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन का डिक्लेरेशन और फंक्शन का कॉलिंग। फंक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने लिख दी है, तो फंक्शन के डिक्लेरेशन हम मेन के ऊपर कर देते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि void array underscore delete एंड उसके बाद 3 पैरामीटर यानी कि इंटीजर, एक एरे और फिर 2 वेरिएबल इंटीजर टाइप। यानी अब हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन भी यहाँ पे हो गया है। उसके बाद तीसरी चीज है फंक्शन का कॉलिंग, जो हम मेन के अंदर लिख देते हैं। तो उसके लिए हम सिंपल से फंक्शन का नाम लिख देते हैं और वहां पे हम 3 पैरामीटर पास करते हैं, एक एरे, सेकंड काउंट एंड थर्ड पोजीशन। यानी कि ये तीनों वेरिएबल को हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो लेट अस से हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं कि ए ऑफ 10, उसके बाद काउंट एंड उसके बाद पोजीशन। उसके बाद हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट ch स्टेटमेंट लिख देते हैं। नाउ यहाँ पे जो हमने a नाम का वेरिएबल, काउंट नाम का वेरिएबल और पोजीशन नाम का वेरिएबल को फंक्शन के कॉलिंग के अंदर पास किया है, तो वो तीनों वेरिएबल की वैल्यू को हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम उसको यूजर के पास से भी ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेट अस से सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू को यूजर के पास से लेते हैं। तो उसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा कि %d एड्रेस ऑफ काउंट, एंड फिर स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें मैसेज के तौर पे लिखना पड़ेगा कि हाउ मच एलिमेंट्स डू यू वांट टू इंसर्ट। अभी काउंट की जितने वैल्यू हमने इंसर्ट की है उतने वेरिएबल हमें एरे के अंदर इनिशियलाइज करने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेते हैं और जिस फॉर लूप के अंदर हम लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन काउंट और i प्लस प्लस, एंड देन उसके अंदर हम स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i। स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर a ऑफ %d, जहां पे %d की वैल्यू हम i से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें एंटर a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। उसके बाद हमें पोजीशन की वैल्यू भी चाहिए, तो वो वैल्यू भी हम यूजर के पास से ले लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि %d एंड एड्रेस ऑफ पोजीशन, एंड स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि एंटर अ पोजीशन फ्रॉम वेयर यू वांट टू डिलीट एन एलिमेंट। यानी अब ये तीनों वैल्यू फंक्शन कॉल के अंदर पास हो जाएगी और जब भी हमारा फंक्शन कॉल होगा तो हम
एरे के अंदर से एक वैल्यू को रिमूव कर दें। यानी फंक्शन का कॉल खत्म हो जाने के बाद अगर हम एरे को फिर से एक बार प्रिंट करवाए तो हमें एक एलिमेंट प्रिंट होके मिल जाएगा। तो लेट अस से उसको भी हम चेक करके देख लेते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज के तौर पे लिखता हूँ कि आफ्टर डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट, एंड फिर फॉर लूप की मदद से मैं उसको प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन काउंट -1, क्योंकि हमने एक वैल्यू को डिलीट किया है इस वजह से, एंड देन i प्लस प्लस, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से सारे वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि a ऑफ %d इज इक्वल्स टू %d, एंड फर्स्ट %d की वैल्यू मैं i से और सेकंड %d की वैल्यू मैं a ऑफ i से रिप्लेस कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो फॉर लूप के अंदर हमने i नाम के वेरिएबल का यूज किया है, उस वेरिएबल को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट अस से इंटीजर i, एंड देन प्रोग्राम को एक बार टेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 5 एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ। इस 5 एलिमेंट की वैल्यू मैं डालता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। अभी कहां से हमें डिलीट करना है वो पोजीशन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 नंबर की पोजीशन पे 1 है वो परफेक्टली सही है, 1 नंबर की पोजीशन पे 2 है वो भी परफेक्टली सही है, 2 नंबर की पोजीशन से हमने वैल्यू को डिलीट कर दिया, तो अब 2 नंबर के अंदर जो 3 नंबर की वैल्यू थी यानी कि 4 वो आ गई, और 3 नंबर के अंदर जो 4 नंबर के ऊपर वैल्यू थी यानी कि 5 आ गई। यानी कि हमने जो कोड लिखा है वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। एक और बार प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, जहां पे मैं इनिशियली 5 एलिमेंट इंसर्ट करता हूं, जिसमें 1 2 3 4 एंड 5 को इंसर्ट करता हूं, और सबसे पहले मैं 0 नंबर की पोजीशन से वैल्यू को डिलीट करता हूं। यानी कि उसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स मुझे एक पोजीशन आगे शिफ्ट होके मिल गए। अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है, वो है एरे की साइज, यानी कि हम 10 साइज से ज्यादा साइज के एरे के ऊपर वर्क नहीं कर सकते। सेकंड चीज है कि जो काउंट की वैल्यू है वो हमें हमेशा पॉजिटिव चाहिए, एज वेल एज पोजीशन की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव चाहिए, जो यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, लेकिन आप खुद उसको रिस्ट्रिक्ट करके इस प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हो। सो आई होप कि आपको एरे के अंदर से एलिमेंट को कैसे डिलीट करते हैं वो अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।